कौन कहेगा ये शिव भक्त हैं? कैसे माना जाए? ये उस भोले को मनाने निकले हैं जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया था ताकि सुर असुर सबको संकट से उबार ले। कौन यकीन करेगा ये उन भोले के भक्त हैं जिन्होंने इंसान, जीव जंतु, सुर असुर सबका कल्याण किया। मानवता होती है, ये नहीं होती मानवता की तोड़ दो। खुद को विष पीने वाले शिव का भक्त कहने वाले ये चंद कांवड़िए करोड़ों आस्थावान शिव भक्त कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ के नाम पर शहर शहर कोहराम कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये रुड़की के मंगलौर की है। इस बेजान ई रिक्शा पर झुंड बनाकर टूट पड़े हैं। पुलिस भी इन कांवड़ियों का सम्मान कर रही है, इन्हें शालीनता के साथ समझा रही है। मानवता होती है, ये नहीं होती मानवता की तोड़ दो। ये मानवता नहीं होती, मानवता होनी चाहिए। लेकिन इन पर न जाने कौन सा जुनून सवार है कि लाठी डंडा तो छोड़िए, बांस उठाकर बस टूट पड़े हैं। एक गरीब के ई रिक्शा को सड़क पर तोड़ फोड़ के बाद उलट पलट रहे हैं। कांवड़ियों का गुस्सा बस इस बात पर फूटा था कि ये ई रिक्शा किसी एक कांवड़िए से हल्का सा टकरा गया था, लेकिन ये कहते हुए तोड़ फोड़ कर दी कि कांवड़ खंडित हो गई है। हालांकि इन उत्पाती कांवड़ियों के इस दावे को भी पुलिस ने खारिज कर दिया है। कल मंगलौर के लिब्बारेड्डी तिराहे में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ भोलों द्वारा एक ई रिक्शा के साथ उसको क्षतिग्रस्त किया गया। उसमें जो ई रिक्शा स्वामी है सचिन कुमार, उसके साथ भी मारपीट की गई थी। वादी सचिन द्वारा पुलिस को इस संबंध में जब अवगत कराया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और उन जो भी भोले हैं उनकी हम लोगों के द्वारा पहचान की जा रही है और इस तरीके से जो लॉलेसनेस की स्थिति उनके द्वारा उस समय क्रिएट की गई थी, उसके अगेंस्ट पुलिस ने सख्त धाराओं में मुकदमा कायम करके आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो सुनने में आया है कि उनकी गाड़ी और ई रिक्शा कांवड़ से टकरा गई थी, उसको लेकर हुआ। देखिए, इस संबंध में मैं बिल्कुल आपको ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। उसमें एक जो भोला है वो उस ई रिक्शा से टकराया था। हालांकि उसकी कोई कांवड़ क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। उसके बाद भी उसके द्वारा अन्य भोलों को बुला के उस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसी बात की विस्तृत जांच करने के बाद उसके अगेंस्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। हालांकि हरिद्वार पुलिस इस घटना के बाद भी कांवड़ियों से अपील कर रही है कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने और भोलों के सहयोग में हरिद्वार पुलिस जद्दोजहद से लगी हुई है। इस प्रकार की कोई भी बात सामने आती है तो एकदम से अपना आपा न खोएं और पुलिस को तुरंत सूचना दें। आप लोग एक भक्ति भाव से यहाँ पर आके गंगा जल लेके जाते हैं और उत्तराखंड पुलिस आपकी सेवा के लिए ही यहाँ पर लगी है और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी कांवड़ यात्रियों को सहयोग की अपील करता हूं, हमारा सहयोग करें और अगर ऐसी कोई भी बात आती है उनके संज्ञान में तो उसको क्रॉस वेरीफाई कराएं और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भरोसा रखें। खैर, रुड़की में पुलिस ने उत्पात मचाने वाले पर एक्शन भी लिया और अपील भी की, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही बवाल हुआ था। यहाँ भी देखिए, सरेआम मारपीट और तोड़फोड़ पर उतारू ये खुद को शिव भक्त बताने वाले कांवड़िए हैं। इन्होंने भी मुजफ्फरनगर में जमकर तांडव मचाया था। हुआ ये कि एक कार सवार की टक्कर लग गई। आरोप है कि इससे इनका कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने न पुलिस को देखा न लोगों को, बस बवाल काटना शुरू कर दिया। आप खुद कांवड़ियों के हंगामे की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे युवक की कार को चारों तरफ से घेर रखा है। एक कार पर चढ़कर उसको तोड़ रहा है तो बाकी के साथी कार के कल पुर्जे तोड़ने में लगे हैं। हैरत की बात है कि एक पुलिसकर्मी ये सब अपने सामने होते हुए देख रहा है, लेकिन मजाल है जो उन्हें रोक पाए। देखते ही देखते कांवड़ियों ने पूरी कार का कचूमर बना दिया। इन्हीं कांवड़ियों की दूसरी करतूत देखिए, कार सवार को मारने के लिए होटल के अंदर तक घुसा है। उसके बाद दे दनादन उस पर लात घूसे बरसाते रहे। युवक पर उन्हें जरा भी रहम नहीं आया। दौड़ा दौड़ा कर उसे मारते रहे। यहाँ तक कि होटल में रखी कुर्सियां भी इन्होंने तोड़ तोड़ कर फेंक दी। अब कैसे कोई मानेगा कि ये कांवड़ी शिव भक्त